नमस्कार मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं, मैं सुधीर चौधरी। आज की क्लास में आप लोग को इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, शब्दकोश को सुधारने का जो मेथड है कि आप अपने शब्दकोश को कैसे इम्प्रूव करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शब्दकोश जो वर्ड मीनिंग होता है, जिसको आप वर्ड पावर बोलते हैं, रटते हैं, तमाम प्रक्रिया के साथ रटते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। एक बार रटते हैं तो दूसरी तरफ से जो है कि भूलते चले जाते हैं। तो आइए प्रीवियस स्टेटमेंट जो पहले का मेथड था, आपको समझाता था, बताता था, ठीक उसी प्रकार से आगे लेकर चल रहा हूँ। तो एक बार जरूर आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग कॉपी किताब लेकर बैठिए, कलम कॉपी लेकर, विशेष आप कलम कॉपी लेकर बैठिए। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, तुरंत कॉपी कलम लेकर बैठिए और देखिए आपको जो वर्ड मीनिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका चक्र कैसे चलेगा। ये वही शब्दकोश हैं जो आपको एसएससी, एनडीए, बैंक, सीटेट, यहाँ तक कि मैंने देखा कुछ मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के यूपी टेट में भी आपको पूछा गया है। तो आई थिंक हर वनडे एग्जाम में ये सारे शब्दकोश आपको वोकैबुलरी, सारे शब्द इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर अभी बैठ जाइएगा। आप बताइए कि जब बार बार रटते हैं याद नहीं होता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कोई यहाँ पर सिंगर नहीं है, कोई गायक नहीं है, लेकिन जैसे ही चाहे वह हिंदी गाना हो, भोजपुरी हो, जैसे ही उसका टोन बजना स्टार्ट होता है, वैसे हमारे और आपके माइंड में, सुपर कंप्यूटर में वह तथ्य याद हो जाता है कि बस कि जी यही गाना है और इसके बारे में कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस म्यूजिक को सुनते ही उसके प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ गया और आपको वह चीज तुरंत याद हो गया। तो ठीक उसी तरह से आइए मैं आपको वर्ड मीनिंग को सिखाऊंगा कैसे। प्रयास, सबसे बड़ी चीज थी प्रयास करना। माइंड में आपके तूफान आ जाना चाहिए सीखने का। अक्सर लोग घबराते हैं, परेशान जाते हैं, इंग्लिश बोलने, सीखने से, पढ़ने से दूर भागते हैं। मैं कहता हूँ नजदीक आइए, कुछ गलतियों से आप सही करेंगे, लेकिन पढ़ाई के मेथड पर मैं बात करता हूँ, किसी और गलतियों पर बात नहीं करता हूँ कि आप गलत करेंगे तो फिर सही होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं पढ़ाई की बात किया हूँ कि आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट वर्ड अवेयरनेस। फर्स्ट वर्ड आपका है अवेयरनेस, AVARICE। अवेयरनेस वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लोभ या धन का लालच। अब देखिए इसको मैं ट्रिक में सेट किया। मैंने क्या कहा, देखिए यहां से यहां तक आप उठाइए, आपने यहां से यहां तक उठाए और आपका हो गया वारिस। देखिए वारिस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, और ए आपने बचा। मैंने कहा ना कि आप ट्रिक में आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आप उसमें कुछ ऐसे कॉमन शब्दों को जोड़िए। इट मींस उससे संबंधित ऐसे पार्ट्स को जोड़िए जिससे वह अपने अर्थ को दे सके, और वह एक ऐसा अर्थ जो एक इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है तो वह एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, वह एक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है तो वह एक बेहतर पॉइंट, लर्निंग का पॉइंट हो सकता है जिससे आप सीख सकते हैं। देखिए वारिस, वायरिस, वायरिस, हमने कहा वारिस। आप लोग बिगिनिंग टाइम में जब स्टार्ट किए पढ़ना इंग्लिश को तो आप यही पढ़ते वारिस पढ़ेंगे। मैंने कहा वायरिस, आप वारिस, चलिए वारिस से सेट कर दिए। वारिस का मतलब जानते हैं ना, जो माता पिता के संपत्ति का जिसका अधिकार हो जाता है वही आपका वारिस, उसको हम वारिस करते हैं हम लोग। तो वारिस जो वर्ड मैंने दिया है, मैंने कहा वारिस, वारिस, तो मैंने कहा वारिस, ये वारिस। आप यहाँ से वारिस को तैयार कीजिए ना, अवेयरनेस। तो हमने कहा अवेयरनेस लोभ या धन का लोभी। तो मैंने इसको ट्रिक में सेट किया। मैंने बताया, आप सभी लोग ट्रिक में समझाया मैंने कि जितने वारिस होते हैं, आप कहेंगे जितने वारिस होते हैं सभी लालची होते हैं, लालची होते हैं। अब आप लोग बताइए कि जितने वारिस होते हैं सभी लालची होते हैं। बताइए माता पिता की संपत्ति का अधिकार बेटा या बेटी को होता है, तो वहां पर देखिए एक स्वार्थ की भावना रहती नहीं है। अवैरिस वारिस, अवैरिस वारिस, अवैरिस वारिस
वारिस, हमने इसको वारिस सेट किया, लोभ या धन का लालच, A-V-A-R-I-C, वारिस, वारिस है, और हमने कहा ये वारिस है, यहाँ से यहाँ तक है, वारिस हो गया, लोभ या धन का लालच हो गया, जिसको आप सिनोनिम में बोलते हैं, इसका सिनोनिम हो गया जैसे टेम्पटेशन। ले लीजिए, आप कॉपी कलम खोलकर बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को कॉपी कलम लेकर नोट करके बैठ जाइएगा, अपने पढ़िए पढ़ाइए समझाइए और जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है पेपर। क्या दिया गया? पेपर। एनडीए सीडीएस और बैंकिंग के स्पेशल केयर करेंगे, सीटेट के भी लोग, यूपी टेट में तो अक्सर मैं देखा हूँ वर्ड का यूज किया गया, आप लोग मॉडल पेपर में ला लीजिएगा, है ना। ये पेपर है, पेपर है, लेकिन अगर आप अचानक पढ़ेंगे तो कहेंगे पेपर, 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 पेपर। तो अब आप लोग बताइए इसका मीनिंग, मैंने कहा चिड़चिड़ापन या क्रोध होता है। अगर आप इसको ट्रिक में सेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? पेपर। देखिए पेपर हुआ कि नहीं हुआ? पेपर। आप ऐसे आप कीजिए ना, पेपर को तैयार कीजिए, पेपर तैयार हो जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में निश्चित तैयार हो जाएगा, रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने कहा पेपर, पेपर, पेपर मींस चिड़चिड़ापन या क्रोध होता है। मैंने कहा पेपर। आप लोग को पता है जो एकेडमिक में या फिर जूनियर में जो बच्चे होते हैं, जो टीचर पेपर बनाते हैं और टीचर जो है कि जिस टॉपिक को, जिस लेसन को न पढ़ाए हो और उसका क्वेश्चन दे दें तो बच्चे क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। पेपर, वहां पर बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, वो गुस्सा में आ जाते हैं कि सर जो टॉपिक नहीं पढ़ाते उसमें से प्रश्न उठाकर दे दे। तो आपने क्या किया? हमने कहा पेपर। पेपर का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा या क्रोध होता है। मैंने कहा पेपर, पेपर कठिन होने पर, देखिए पेपर कठिन होने पर बच्चे, पेपर कठिन होने पर बच्चे पेपर हो गए। पेपर कठिन होने पर बच्चे पेपर हो गए। पेपर, देखिए पेपर हो गया, पेपर कठिन होने पर बच्चे क्या हो गए? पेपर मींस चिड़चिड़ा या क्रोध हो गया। उसी प्रकार से दूसरे शब्दों में आते हैं, हमने लिखा हर बार। हर बार इसका मीनिंग होता है मन में रखना, आश्रय देना, बंदरगाह, शरण स्थल होता है। तो मैंने क्या कहा? देख भाई तू बार बार गलती करता है। मैंने कहा हर बार। देखिए हर बार आया कि नहीं आया बच्चों? हर को यहाँ से खाओ, बार को हमने बना दिया बार, हर बार, हर बार, हर बार को हमने कहा हर बार, हर बार, हर बार मैं तुम्हें, हर बार मैं तुम्हें आश्रय देता हूँ, आश्रय देता हूँ। इट मीन्स अगर मेरा कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई गलत काम करके आया है कि बचा लो, तो मैं कहता हूँ कि हर बार तुम्हें मैं आश्रय देता हूँ, तुम्हारी मैं सुरक्षा करता हूँ। तो हर बार, HARBOUR, हर बार मीन्स हो जाएगा मन में रखना, आश्रय देना या बंदरगाह हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर 4 में अफ्रंट। अफ्रंट का मीनिंग होता है अपमान या तिरस्कार होता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अफ्रंट। देखिए फ्रंट, यहाँ से यहाँ तक उठाइए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक उठाइए, क्या हो गया? फ्रंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक उठाइए। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताइए कि जब कोई गलत काम जब कोई गलत काम हम लोगों से हो जाता है तो उस गलत काम से बचने के लिए हमारे और आपके सुपर कंप्यूटर में हजारों ऑप्शन आते हैं, धड़ाधड़ ऑप्शन आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि हम बच जाएं, हम बच जाएं किसी तरह से ये गलत काम हुआ है। जब अगर भविष्य बनाने की बात है तो अपने सुपर कंप्यूटर में उसी तरह से ऑप्शन लाइए, तूफान लाइए। देखिए क्यों नहीं तैयार होता है? आपने क्या कहा? अफ्रंट। फ्रंट, यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे फ्रंट। फ्रंट मीन्स होता है सामने होता है, फ्रंट मीन्स सामने होता है, और अफ्रंट है। मैंने कहा आपने, अब देखिए मैंने इसको ट्रिक में क्या सेट किया? आपने, मैंने कहा इसको कहा आपने, आपने फ्रंट से, फ्रंट मतलब फ्रंट मीन्स सामने हो गया। मैंने कहा आपने फ्रंट से मेरा अपमान किया। जैसे मेहमान आपके घर आ गए हैं और आपको इंसल्ट कर दिए, डांट दिए, आप सबके सामने डांट देते हो। अफ्रंट, अफ्रंट का मीनिंग होता है अपमान करना या तो तिरस्कार करना होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बेनिसन। देखिए बेनिसन का मीनिंग होता है BENIASIBENISON। बेनिसन का मीनिंग होता है शुभ कामना या तो आशीर्वाद होता है। इसको भी ट्रिक में मैंने सेट किया। देखिए यहाँ से यहाँ तक उठाइए, देखिए बेनी हुआ कि नहीं हुआ?
यहाँ से आपका बेनी हो गया, बचा आपका सन। सन मीन्स होता है लड़का। बेनी, बेनी नेम होता है कि नहीं होता है? बेनी नेम हो गया, बचा सन। सन मीन्स होता है लड़का, तो बेनी सन। तो मैंने क्या कहा इसमें कि बेनी, जो बेनी है, बेनी जाते समय, बेनी जाते समय अपने लड़का को क्या किए? आशीर्वाद दिए। तो बेनिसन का मीनिंग होता है आशीर्वाद। अरे भाई नाम होता है नहीं होता है? फुलमतिया होता है, बसमतिया होता है ना, सौगतिया होता है, तमाम नाम नेम होते हैं। तो मैंने कहा बेनिसन, तो बेनी जाते समय, यहाँ से तक बेनी हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? सन हो गया। बेनिसन, बेनी जाते समय अपने बच्चे को शुभ आशीर्वाद दिए। नेक्स्ट नंबर 5 वर्ड में आते हैं और रिपल्स। आप लोग बताइए, पल्स जो कैंडी आती है, जो पल्स टॉफी है, जो कैंडी आती है, पल्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं? पल्स को खाते हैं ना। रिपल्स का दिया गया, रिपल्स मतलब खदेड़ना होता है। जैसे आपने देखी कि पुलिस ने लाठी भाज कर जो है कि उपद्रवियों को खदेड़ दी। तो देखिए मैंने क्या किया, रिपल्स, रिपल्स वर्ड मैंने लिखा इसमें। मैंने कहा पल्स, अब आप यहां से उठाइएगा। मैंने कहा पल्स, पल्स कैंडी खाकर, पल्स टॉफी खाकर, चॉकलेट खाकर या जो बता दीजिए खाकर पुलिस ने उन सबों को क्या कर दिया? खदेड़ दिया। तो रिपल्स मींस होता है खदेड़ना या तो प्रतिशोध करना। नेक्स्ट आपका हुडविंक है। ये हुडविंक है। रॉबिन हुड का नाम सुनेंगे आप लोग, रॉबिन हुड, रॉबिन हुड का नाम सुनेंगे आप लोग। और रॉबिन हुड में आपने सुनेंगे जरूर मूवी में। तो रॉबिन हुड, मैंने क्या कहा? हुडविंक है। मैंने कहा रॉबिन हुड, हुड को यहां से उठा लेते हैं। हुड जब नाम याद आएगा तो विंक ऑटोमेटिक आप जोड़ लेंगे। रॉबिन हुड से छल नहीं कोई कर सकता है। हुडविंक मींस होता है छल करना, कपट करना होता है। तो मैंने कहा कि रॉबिन हुड से कोई छल नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से आगे आते हैं। एट्रोफी, ATROPH, एट्रोफी, एट्रोफी का मीनिंग होता है क्षय या हीन स्थिति में। मैंने कहा जब टीम ने ट्रॉफी नहीं पाई, देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं यहाँ से यहाँ तक उठाइए, क्या हो गया? ट्रॉफी हो गया। ट्रॉफी जो होता है, इनाम जो होता है, मान लीजिए आपकी टीम हार गई, ट्रॉफी नहीं मिला, तो आप वहां पर क्या होंगे? खुश होंगे। आपके मन में जो है कि बहुत दुखी आपको महसूस होगा। क्षय वहां पर आप कहेंगे, हीन स्थिति जिसको कहा जाता है। तो मैंने क्या कहा? टीम ने जब ट्रॉफी नहीं जीती, देखिए टीम ने जब ट्रॉफी नहीं जीती तो उसके मन में एक ट्रॉफी की भावना आ गई। उसी तरह से सैगेसिस मींस होता है मेधावी या तो विद्वान होता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो सीरीज पर, बुक्स पर लिखा होता है, टॉपर्स की जुबानी, मेधावी की जुबानी, इस तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए सैगेसियस, यहां से यहां तक उठाइए, क्या हो गया? सागा, सागा हुआ कि नहीं हुआ? बचा आपका सीएस। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो है कि सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप जो है कि है ना क्या साग खाइए, है ना, हरी सब्जी खाइए। तो सैगेसियस, मैंने कहा साग खाओ, देखिए साग खाओ, सैगेसियस बन जाओ। साग खाओ, सागा खाओ, सैगेसियस बन जाओ। अर्थात साग खाओ, सैगेसियस मतलब मेधावी बन जाओ, विद्वान बन जाओ। ठीक उसी प्रकार से आगे आते हैं इवेड मींस होता है बचकाना या तो बच निकलना होता है। देखिए मैं तमाम लिखकर समझा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को आगे पीछे करके आप समझते जाइएगा। नहीं समझ में आएगा तुरंत आप जो कमेंट कीजिएगा, और भी वीडियोस आपको दिए जाएंगे। हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत आप सभी लोग। देखिए इवेड में लिखा, इवेड में मैंने क्या कहा आपसे? बच निकलना या तो बचना, या तो बच निकलना, या तो बहाना करना। जैसे आपने कहा भाई मेरी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा, अभी तो समय है, आप समय आने दो, बिल्कुल करूंगा। और जैसे ही वह समय आ गया, मैंने कहा भाई कुछ हेल्प करो मेरी, तो आपने क्या किया? अब कतराना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मैंने क्या किया? ए हो गया। अब यहां से यहां तक उठाएंगे, क्या हो गया? वादे। ये वादे हुआ कि नहीं हुआ? वादे हुआ ना। ई, तो मैंने कहा ई मतलब ये वादे करके मुकर जाते हैं, इन वक्त पर धोखा देते हैं। इवेड मींस होता है बच निकलना या तो बहाना करना। ये वादे करके निकल जाते हैं, बच जाते हैं, इवेड हो गया। नेक्स्ट आपका उसी प्रकार से आगे आते हैं स्टार्टर। स्टार्टर का मीनिंग होता है डराना या तो हैरत में डालना।
बच्चा। अब देखिए स्टार्टर, मैं यहां से यहां तक उठाइए, देखिए स्टार हुआ कि नहीं हुआ, स्टार हुआ। और आप लोग जानते हैं ना, जब गर्मी के मौसम में छत पर सोते हैं रात में, तो एक तारा टूट कर गिरता है और अचानक गिरते गिरते जो हमारे हम जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं कहते हैं कि वो लग रहा है कोई दैवी आत्मा आ रही है। नहीं, वो तारा टूट कर गिरता है और जमीन पर आते आते वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये चीज उसमें है, तो उसको लोग तमाम चीजें कहकर जो है कि एक डर भय का जो है कि वो स्थिति बना देते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, स्टार, स्टार मीन्स होता है तारा, और बचा आपका टल, स्टार्टर हो गया। मैंने कहा कि जब रात में स्टार, देखिए मैंने कहा जब रात में स्टार टूट कर गिरता है तो बच्चा स्टार्टर हो जाता है। देखिए जब आपने कहा, जब लिख दे रहा हूं, जब रात में स्टार गिरता है तो बच्चा क्या हो जाता है, स्टार्टर हो जाता है। जब रात में स्टार गिरता है, तारा गिरता है तो बच्चा स्टार्टर हो जाता है। नेक्स्ट आपका एड्यूलेशन, एड्यूलेशन इस होता है चापलूसी या खुश मत करना या चापलूसी करना या उसको जो है कि अपने फेवर में करना। तो देखिए एड्यूलेशन है ना, एड्यूलेशन हो गया, एड्यूलेशन वर्ड है। तो एक दूल्हा, देखिए दूल्हा देखिए, अब यहाँ से तक सकते हैं, ये हो गया दूल्हा। तो हमने कर दिया दूल्हा। चलिए भाई दूल्हा, जैसे मान लीजिए मेरे कलर का व्यक्ति है और उसको, मेरे कलर का व्यक्ति है, कपड़ा बहुत बढ़िया नहीं लाया है, लेकिन लोगों ने कहा ये आपके शरीर में बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़ा पहनिए तो एकदम हीरो लग रहे हैं। चार लोग बोल दिए, कपड़ा पहन लिए, है ना। तो चापलूसी करना, एड्यूलेशन दूल्हा, इसको दूल्हा है ना, एड्यूलेशन आपका वर्ड हो गया। चापलूसी करना, खुश मत करना। इसके सिनोनिम पर जाते हैं तो फ्लैटरी हो गया, काजोल हो गया। नेक्स्ट वर्ड सामंत, सामंत मीन्स होता है पंडित या विद्वान। जैसे एक कहावत है ना, कहते हैं कि जब सिर पे जमा जंगल तो क्या त्याग क्या मंगल, है ना। लोग कहेंगे देखो भाई सावन है, सावन के महीने में मांस मछली नहीं खाना है। कहेंगे नवरात्र है, इसके महीने में जो है कि इस नवरात्र के समय इस चीज का सेवन नहीं करना है ना। तो जब सिर पे जमा जंगल तो क्या क्या मंगल। तो मैंने क्या कहा, सामंत, सामंत हो गया। तो मैंने कहा सावन, यहां से यहां तक उठाइए, देखिए सावन हुआ कि नहीं हुआ। सावन में अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, पंडित हो जाते हैं या तो विद्वान हो जाते हैं। बाकी नहीं तो खूब चबा चबा कर खाएंगे, लेकिन जैसे सावन का महीना आएगा एकदम साधु संत हो जाएंगे। इससे मतलब नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये आपका बहुत ही बेहतर आसान ट्रिक है, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ आप अपना समय, अपना डाटा किसमें खर्च करते हैं, मूवी में खर्च करते होंगे, टिकटॉक वीडियो में खर्च करते होंगे, तमाम चीजों पर खर्च करते होंगे। एक बार पढ़ाई के सिलसिले में खर्च कीजिए। मेरे पास यही सिस्टम है, मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा, इसी तरह समझाऊंगा। आप लोग का बहुत मैं आभार रहूंगा। कृपया आप सभी लोग जो है कि इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, जिसमें आप सभी लोग के हित में हो और फायदा हो। और भी चीजें आपको वीडियोस अपलोड की जाएंगी इसी तरह से, और बेहतर दिन पर दिन आप देख रहे हैं बेहतर किया जा रहा है। नेक्स्ट अटरली, अटरली मींस बिल्कुल समता या संपूर्ण होता है। जैसे बच्चा कोई शराब पीकर आ गया, शराब पीकर आ गया, तो हम सुबह जब माँ ने सुबह कहा क्या बेटा कल का पी लिया है, आज उतर ली कि नहीं, बिल्कुल उतर ली। देखिए उतर हुआ कि नहीं हुआ, उतर हुआ ना। उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल, है ना, शराब अब देखिए बिल्कुल उतर ली, बिल्कुल क्या हुई, उतर ली। शराब बिल्कुल क्या हुई, उतर ली। अटरली को हमने कह दिया उतर ली, अटरली को हमने कह दिया उतर ली कि शराब बिल्कुल क्या हो गई, उतर ली। कंप्लीट हो गया, अटरली को उतर ली। पी थी, कल जो तूने पी थी आज उतर ली, कल तूने जो पी थी आज उतर ली। नेक्स्ट आपका टम, डे माना, शेखी माना। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनेंगे आप लोग, डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप का मीनिंग आप समझिएगा शेखी मारना होता है। तो चाहिए इस वर्ड को आप तैयार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, है ना। डोनाल्ड ट्रंप से स्टार्ट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप
ट्रम्प से स्टार्ट करते हैं। अब ट्रम्प का नाम तो बच्चा बच्चा लोग जानते हैं, चलिए एक ट्रम्प उठा देते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को शेखी मारना पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प वही जो अमेरिका के पास्ट प्रेसिडेंट रहे कि डोनाल्ड ट्रम्प को शेखी मारना पसंद नहीं है। तो मेरी प्यारे समस्त छात्र छात्राओं, आप लोग को ये वीडियोस कैसा लगा जरूर आप लोग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए प्रयास अंधाधुंध आप लोग को मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर आप लोग करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। एक बार आपको मैं रिवीजन करा दूं एक बार फिर से। फर्स्ट वर्ड अवेयरनेस, जिसका मीनिंग होता है लोभ या धन का लालच होता है। पेपर चिड़चिड़ापन, हर पॉर HARBOUR हर पॉर मन में रखना या आशा देना। अफ्रंट अपमान, बेनिसन शुभकामना, रिपल्स खदेड़ना, पूर्वीन आपका छल करना एंड एट्रोफी क्षयहीन स्थिति, सगैसियस मेधावी, इवेड बचना या तो निकलना एंड स्टार्टल डराना, हैरत में डालना, एजुलेशन चापलूसी या खुशमद, सामंत पंडित या विद्वान, अचरवे बिल्कुल, सरता या संपूर्ण, चंप बेमाना। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, सहयोगी रहेंगे आपके, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार फिर से आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।